जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। जब मृतक शरीर लेकर के हम चलते हैं तब याद आती है और हृदय से बोलते भी हैं, राम नाम सत्य है। सत्य है। ठीक है। अब ये जो है हमको सत्य दिखता नहीं है, बोलते तो हैं। अब सत्य कैसे है? तो देखो, इस प्लेट का नाम जो है प्लेट है जी। क्या है? प्लेट है। अब इसको कहो प्लेट नाम सत्य है, तो इसमें सत्य क्या है? लोहा। प्लेट है कि स्टील है? स्टील। आप इसको बेचना चाहो, विक्रय करना चाहो तो पैसे किसके मिलेंगे? स्टील। तो सत्य क्या है? स्टील। और बोल क्या रहे हैं? प्लेट। प्लेट नाम सत्य है। अब ये बात समझ में आई? राम नाम वो नहीं है जो हम समझते रहते हैं। राम नाम तो सत्य का नाम ही राम है। सत्य का ही नाम राम। और वो सत्य सभी में इस समय मौजूद है। क्यों? कि प्लेट तो खत्म हो जाएगी लेकिन स्टील फिर भी बनी रहेगी, इसलिए सत्य है। तो तुम्हारे हमारे शरीर तो कभी हैं कभी नहीं है, परंतु हम तुम सत्य हैं। कभी हमारा अभाव नहीं होता। नासतो विद्यते भावो न अभावो विद्यते सता। और बस इसी सच्चाई पर जो है डट जाना है, इसी को सीखना है, इसी का भजन करना है। भजन करना, चलो माला घुमाते हो तो घुमाते रहो, बैठ के चिल्लाते हो चिल्लाते रहो, कीर्तन भजन करते हो करते रहो, लेकिन निर्णय क्या करना है? इसी का निर्णय करना है कि हम सत्य हैं और हमारा कभी नाश होने वाला नहीं है। सारी दुनिया नष्ट हो जाएगी, लेकिन ये जो है आएगा कब? जब हम लोग जो है अपने अपने अंतःकरण को शुद्ध करेंगे। और शुद्धिकरण कैसे होता है? तो सेवा से जो है बढ़िया उपाय शुद्धिकरण का और कोई दूसरा नहीं। जैसे अभी हमारे भारत जी ने सिखाना चाहा माताओं को, तो आपको सेवा, बुढ़ापे में कहाँ सेवा करोगी किसी की? सेवा का अर्थ क्या है? सेवा का अर्थ ये है कि हम कुछ भी करें, हमारे प्रति कुछ भी लोग कहें, हमें कैसा भी जो है देखें, पर हमें लगना चाहिए। हमें क्या लगना चाहिए? क्या लगना चाहिए हमें? हम सत्य हैं। ये सब बकवास झूठी है। ये जो हमारी आलोचना कर रहे हैं ये सब झूठे हैं। ये हमारे बारे में जो गलत कह रहे हैं ये सब झूठे हैं। हमारी सत्यता जो है हमको पता होनी चाहिए। तो ये सेवा से क्या होता है? सेवा से तुम्हारे भीतर की जो वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, जलन है, ईर्ष्या है, द्वेष है, ये सब नष्ट होने लगते हैं। हमको तो पूरा पूरा अनुभव है, और ऐसा हम आप लोगों को भी बहुतों को देखते हैं। दुनिया के ऐसे लोग नहीं हैं जैसे हमारे सत्संगी हैं। केवल हम ही को जो है अधिकार है गुस्सा करने का इन पे। आप लोग कोई वहाँ से बुला लिया भटवांसपुरा से और इनके ऊपर नाराज हो आके, तो हमें बर्दाश्त नहीं होगा। समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि हम सत्य की राह पर चल रहे हैं। बाकी दुनिया सब झूठ राह पर जा रही है। ये संसार का राह जो है, संसार का रास्ता है, वो झूठ का रास्ता है। तो हम अपनी जो है हवस को निकालें, हम अपनी वासनाओं को
निकालें। बस यही सबसे बड़ा भजन है। इन्हें रहने न दो। जब आप सारी वासनाओं से, कामनाओं से, देखो रामायण इस बात का प्रमाण है। रावण के अंदर भी विद्वता थी, वो भी अहम ब्रह्मास्मि वेद बोलता था, ठीक है। और राम के अंदर भी विद्वता थी, क्योंकि गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल सारी विद्या। तो प्रमाण है कि नहीं इस बात का कि विद्वान थे तभी सारी विद्या पल भर में सीख ली। तो राम भी विद्वान थे, रावण भी विद्वान था। राम के अंदर भी तमाम शक्तियां थी युद्ध करने की, रावण के अंदर भी थी। शिव के भक्त राम भी थे, रावण भी और शिव का भक्त रावण भी था। अब एक बात बताओ, हाँ, कि राम क्यों जीत गए और रावण क्यों हार गया? जो हम कल्पना करते हैं वो सब झूठी कल्पना है, एक ही सच्चाई है। राम के जीतने का कारण एक ही है, रावण के हारने का कारण एक ही है। वो क्या कारण है? हाँ, वासना। रावण के अंदर आकांक्षाएं भरी थी, न जाने कितनी वासनाओं का वो जो है डिपो लिए बैठा था अपने अंदर। मरते समय तक भी ये चाहता रहा कि मेरी इच्छाएं अभी पूरी नहीं हुई। मरने के रावण कहता मुझे मरने का गम नहीं है, मुझे गम किस बात का है कि हम स्वर्ग की नसैनी नहीं लगा पाए, नहीं तो अपने पूरे परिवार को उसी पर चढ़ा के ले जाते। तो उनकी इच्छाओं से वो मर गया। हम लोग भी मरेंगे। कौन लोग मरेंगे बताओ? इच्छा वासना लिए। हाँ, दुनिया में मरते वही हैं जिनके अंदर जो है शरीर को जिंदा रखने की वासना विद्यमान रहती है, वही मरते। बता, देख लो। अब हम शरीर हैं ही नहीं, तो बराइन का मुझे मिटा सके बता दो किस में ताकत है? अगर हम शरीर नहीं है तो बता दो मुझे कौन मार पाएगा? है यमराज में ताकत कि मुझको मार ले? और दूसरा गुण क्या था राम में कि राम जो है वो मनुष्यों के ऊपर शासन नहीं करते थे, और रावण मनुष्यों के ऊपर शासन करता था। राम मनुष्यता के ऊपर शासन करते थे। हमें भी अपनी मनुष्यता जगाना है। अगर हमारी मनुष्यता जाग गई तो बता दो हमें कौन मार पाएगा? हम अजर अमर अविनाशी कब हैं? जब हमारे अंदर कोई हविस नहीं है, इच्छा नहीं है। हविस की हविस इंसान को हैवान बना देती है। हविस कुछ कम करो, घटाओ तो इंसान को इंसान बना देती है। और हविस बिल्कुल न रहे आपके अंदर तो इंसान को भगवान बना देती है। हम लोग भगवान के अवतार हैं, हम लोग अवतार हैं, हमें विश्वास ही नहीं होता है। तब उसी रामचरितमानस में गोस्वामी जी को अवतार लिखना पड़ा। अहंकार से बुद्धि अज शशिमन चित्त महान, मनुज रूप सचराचर। हाँ, ये रूप रास भगवान, हमारा स्वरूप भगवान का है। इसका स्वरूप स्टील का है और रूप प्लेट का है। आई बात समझना? हमारा रूप तो स्त्री पुरुष का है, लेकिन स्वरूप भगवान का है। अपने आप को अगर बीच में कुछ समझोगे तो आप अभिमानी होंगे, अहंकारी होंगे। समझ लो, अगर बीच में कुछ समझोगे, आप अपने को लौकिक ताकतवर समझोगे, आप पारलौकिक ताकतवर समझोगे तो आप अभिमानी होगे, भगवान नहीं। निरभिमानी होकर के अपने को देखो तो आप भगवान के सिवाय और कुछ हो नहीं सकते, वही नहीं। और जहाँ तुम्हारे अंदर मांग रही, जहाँ तुम्हारे अंदर इच्छा रही, तो देखो साधारण जो है माताओं की तो बात क्या है, जगत जननी सीता जी की देखो। आप लोगों को लीलाधारी ने लीला इसीलिए दिखाई
बताओ उनकी क्या अटकी थी जो ऊट पटांग ये काम कर दे हैं? वे रानी थी कहाँ की? अयोध्या की। वे राजा थे अयोध्या के। क्या जरूरत थी वन भटकने की? हमारे महाराज श्री कहते हैं कि राम वनवास नहीं जाते तो दशरथ का कुत्ता काट रहे थे और तुम आज के दशरथ का कर लेते काऊ को बताए थे। तुम ही वाले जो है भाग परो घर से तुम्हारे राम घर से जो है चिकने वाले नहीं है। हाँ, हमें तो लगता है दशरथ ही भागे भागे फिर रहे हैं। तो वो लीलाधारी लीला दिखा रहे हैं किस बात के लिए? मानव के जागरण के लिए लीला दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? देखो कि कितनी बड़ी महारानी सीता और छोटी सी इच्छा कर बैठी कि हमें सोने का हिरण चाहिए। अब सोना चाहिए, अगर सोना चाहिए तुम्हें तो फिर सोना देना ही पड़ेगा। तो कितनी विकट लीला दिखाई उस सोने के लिए। हाँ, सोने की लंका में पहुंचाया, हरण करवा दिया। और कहाँ पहुंचा दिया? सोने की लंका के। देखो बड़ी विचित्र बात है, भगवान ये समझाना चाहते हैं गुरु बन करके कि तुम्हें सोना मांगो तो सोने के नज़दीक तो पहुंचा देंगे। 1 किलो सोने की जेवर तुमको ला के रख देंगे घर में, लेकिन जब मरोगी तो सोना संग नहीं जाएगा। ऐसे ही सोने का महल सामने खड़ा है, अशोक वाटिका के नीचे, अशोक वृक्ष के नीचे दोनों आंसू रो रही हैं। जी हाँ, तो ये दशा जो है किसके कारण है? सोने के कारण। हमारे अंदर जो आकांक्षाएं जन्म ले रही हैं, उन आकांक्षाओं की पूर्ति के कारण आकांक्षा पूर्ति का भ्रम हो जाता है, पूर्ति कभी नहीं होती। उसके परिणाम में सारा जीव समुदाय इसी में लगा पड़ा है। देख लो, जीवन समाप्त है यार। पूरा जीवन इच्छा करते 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 और आखिरी समय आ गया है। बताओ, हाथ उठाओ जिसकी पूरी इच्छाएं हो गई हो, इच्छाओं की पूर्ति हो गई हो। नहीं भाई, किसी की हो गई है, लेकिन फिर भी मन मानता नहीं है। सत्संग में नहीं जाएंगे इच्छा पूरी करने के लिए। अरे शरीर बीमार हो, शरीर का स्वास्थ्य खराब हो, ठीक है, तो इलाज भी जरूरी है। हम ये नहीं कहते कि जरूरी खाना जरूरी है, पीना जरूरी है, चलना फिरना जरूरी है, घूमना जरूरी है, नहाना जरूरी है, लेकिन जरूरी कामों के उपरांत सबसे बहुत बहुत जरूरी काम क्या है? सत्संग। ये बात आती है समझ में किसी के? बहुत जरूरी काम है अपनी जान बचाना। सही बात। इससे जरूरी कोई काम है? नहीं है, सोचो। कोई जरूरी सब जैसे जाएंगे। ट्रेन में आप बैठे हो, वो ट्रेन में आग लग जाए, हाँ, तो अपनी तो बताओ ट्रेन को बचाओगी कि अपनी जान बचाओगी? जान की पड़ेगी। है हकीकत के नहीं? तो सारे काम ठीक हैं, जरूरी हैं, आवश्यक हैं, लेकिन सबसे जरूरी काम क्या है? जान बचाओ। तो अपनी जान तो जो है यही बचेगी सत्संग में, और कहीं बच नहीं सकती। यही उपाय है। केवल सत्य के संग से, अभी हमारे भाई साहब ने बोला था श्लोक वहां, सत्संगत्वे क्या होगा? निसंगत्वे। सत्य के संग करने से ही आपको निसंगता का पता चलेगा कि देह से हमारा कोई संग नहीं है, देह वालों से हमारा कोई संग नहीं है। ये कहाँ पता चलेगा? सत्संग में। और कहीं ये बात हो ही नहीं सकती है। हम सत्संगी लोग भी जब व्यवहारिकता में बैठते हैं तो हमारी कोई सुनता थोड़ी, वहाँ तो व्यवहारिक चर्चाएं होती हैं, कोई नहीं सुनता। अगर ने कहा ये बोलने लगे तो पीछे से लोग इशारा करते हैं, चुप रहो ये क्रैक है। हम लोगों की गिनती क्रैक में है। तो समझदारी किस में है कि जहां तुम्हारी कोई न सुने वहां चुपचाप बैठो, सही बात। इसी में समझदारी है।
ना समझ को समझाना भी व्यर्थ ही होता है। व्यर्थ होता है। जब कोई समझना चाहता है तब ये बातें जो है समझाई चाहते हैं। तो आज का विषय क्या है? आज का विषय है चाह, चमारी चूहड़ी, सब नीचन की नीच मैं तो पूर्ण राम हूं, जो चाह न होवे बीच बीच। चाहों ने ही हमको जो है छोटा बनाया है, चाहों के कारण से ही हमने जन्म मरण पाया है। ये वही चाह है जिसने किसको नहीं रुलाया। चाह के कारण ही सब रो रहे हैं। धन की चाह निर्धन हमें बनाती है। अच्छा, जिन्होंने धन कमाया है वो ईमानदारी से बताएं, गरीब हैं कि मालदार हैं? अभी हमको गरीबी और अमीरी का ठीक ठीक से पता ही नहीं है। चलो मान लेते हैं पैसा बढ़ गया, बहुत बढ़ गया, तो क्या मिला उन्हें? उस धन को देख देख करके सेठ जी क्या समझ रहे हैं? अपने को बड़ा आदमी, ठीक है। और उस बड़त्व में, उस बड़े आदमी के समझने में उनके मन को जो है तुष्टि मिल रही है। क्या मिल रहा है? तुष्टि। उसको वो सुख समझ रहे हैं। यही बात तो है। अब ये जो मन की तुष्टि है, ये जो है कैसी है? टेम्परेरी है, ये अस्थाई है। क्यों? शाश्वत नहीं। हाँ, क्यों है अस्थाई? क्योंकि ये धन जो है इनका साथ देगा नहीं, ये पक्की बात है। फिर वो तुष्टि खत्म हो जाएगी। और सत्य का संग तुम्हें वो कौन सी तुष्टि देगा? जो कभी खत्म ही नहीं होगा। क्योंकि सत्य तत्व तो तुम्हारे साथ था, है और रहेगा। अब बताओ, इस संतुष्टि को कौन खत्म कर देगा? एक बार तुम्हें परम धन का पता लग जाए कि मेरे पास है, वो मेरा ही है, वो मैं ही हूं, फिर उसे कोई छीन सकता है? कोई नहीं छीन पाएगा। लेकिन धन की चाह तो निर्धन तुम्हें बनाती है। धन की चाह, जी हाँ, मान की चाह अपमान का दुख लाती है। अच्छा, एक काम करो, आप कभी भी अपना मान न चाहो तो अपमान कोई कर पाएगा? दूसरा पहलू अपने आप खत्म। वो है ही ना। हाँ, यही हमको सहूर नहीं है। मान चाहते फिरते रहते हो 24 घंटे, हमें मान मिले, हमें मान मिले। मान मिलेगा तो लटक कहीं मान चाहोगे तो अपमान तो मिलेगा ही मिलेगा। तो आगे जोड़ी इसी तरह से भोगों की चाह ही हमें रोगों से मिलाती है। रोगी कौन है? जिन्हें डायबिटीज हो गई है, मलेरिया हो गया है, टाइफाइड हो गया, वे रोगी नहीं है। रोगी तो वो है जो निरंतर भोगों की चाह में लिपटा है। भोग रोग सम। हाँ, यहाँ पूर्ण स्वस्थ शरीर जितने भी बैठे हैं वो अपने को रोग से रहित न समझें। रोग से रहित तो वो है जिन्हें भोग की चाह खत्म हो गई है। अब बनी रही डायबिटीज का ले रही है, लटकी रहेगी एक तरफ। लगी रहेगी, चल जाएगी। हाँ, भोगों की चाह मिटाना है, भोगों की वासना मिटाना है। बस इसी वासना को हम नहीं मिटा पाते। बंदरों की जैसी चाल हमारी कभी खत्म नहीं होती। जैसे बंदर होते ना, हाँ, बंदर को तुम यदि अच्छे से अच्छे घोड़े दे दो तो एक घोड़े पर नहीं बैठेंगे। तो जा पे वहाँ पे कभी इस पर कभी उस पर। एक दृष्टांत हमको याद आ गया। जंगल में पहाड़ों के नीचे एक विचित्र तालाब था और उस तालाब के ऊपर एक पेड़ जो है खड़ा था। उस पेड़ पर 2 बंदर रहते थे। उसकी पेड़ की, वृक्ष की और तालाब की विशेषता क्या थी? वो दिव्य तालाब था कि एक बार जो उसमें जंप लगा जाता था, छलांग लगा जाता था, उसमें कूद जाता था तो उसका रूप परिवर्तित होकर उत्कृष्ट हो जाता था। जैसे जानवर कोई जंप लगा के कूद जाए, छलांग लगा जाए तो वो मनुष्य बन जाता था।
और कोई मनुष्य उसमें जो है छलांग लगा करके डुबकी लगा ले तो वो देवता बन जाता था, दिव्य रूप हो जाता था। भटकते भटकते एक मनुष्य, हाँ, हम संगाती जिन्हें दुनिया की चाह नहीं है, वो ऐसी चीज़ें ढूंढते फिरते हैं कि कोई दिव्य वस्तु मिले। तो भटकते भटकते वहाँ आ गया और उसने छलांग लगा दी, नहाने के लिए तालाब में कूद पड़ा। छलांग लगा दी, वृक्ष पे चढ़ करके और छलांग लगा दी। बंदर बैठे देख रहे थे। आज तक बंदरों ने वहाँ छलांग नहीं लगा, नहीं लगाई थी। एक बंदरा था, एक बंदरिया। देखा बंदरों ने कि इसमें आदमी ने जंप लगाई और निकले, तब इंद्र भगवान निकले, देवता बनकर नहीं निकले। तो लालच आ गया बंदरों को। कूदो। जब वो चले गए तो दोनों कूद पड़े, और दोनों कूद पड़े तो एक बंदरिया थी, वो तो खूबसूरत लड़की बन गई 16 साल की, और जो बंदर था वो लड़का बन गया, और दोनों ही बड़े खुशी हो गई। खूबसूरत है। अब देखो यहाँ बताना क्या चाहता हूँ, चाह चमारी चूहड़ी। अब उस बंदर के अंदर जो है एक वासना और आई कि जो अभी जो है बनकर गया है, मुझे वही बनना है। वो बन जाए इंद्र। हाँ, तो मैं दोबारा जो है इसमें छलांग लगाऊंगा। अपनी बंदरिया से सलाह की। अब वो बुद्धिमान हो गई थी। जी हाँ, ये माताएं पुरुषों से ज़्यादा बुद्धिमान होती। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ। या देवी ही विद्या रूपेण संस्थिता। समझ में आ रही है? सही है, विद्या जी हाँ, माता ही जगत का सारा काम करती हैं। जगदीश माता जानकी जग सजत पालत हरत रुख पाए कृपा। अब इनकी महानता क्या होती है? महानता ये होती है, ये कोई काम अपने पति की इच्छा के विरुद्ध नहीं करते। जी विशेषता है। ये विशेषता होती है। ठीक है, ये बड़ा रहस्य है अध्यात्म का इन लोगों में। ऐसे ही नहीं, संत लोग इनको क्या बोलते हैं? श्रद्धामयी माता। माताएं। आप बहुत बड़ी शक्ति हो, आपको पता नहीं है। सही। हाँ, तो वो बंदरिया जो स्त्री बन गई थी, उसने कहा देखो पतिदेव, ये अच्छी बात नहीं है। आगे की इच्छाओं अति सर्वत्र वर्जते। आगे की इच्छाओं का वर्जन करो। आगे ये जो तुम इच्छा कर रहे हो ये अच्छी बात नहीं है। बोले तू क्या जाने, वो आएगा। हाँ स्त्री स्वभाव है, आगे बढ़ना ही नहीं चाहती, मैं तो देवता बनूंगा। और बंदर मामा ने जो अब पुरुष बन गए थे खूबसूरत, छलांग लगा दी। और जैसे ही छलांग लगा दी कि पुनः बंदर बन गए। क्योंकि उस तालाब की ये विशेषता थी कि एक ही बार वो अच्छा उत्कृष्ट फल देता था, और दोबारा यदि उसमें कोई गड़बड़ करी तो गड़बड़ करके जंप लगाता है, तो छलांग लगाता है, तो पुनः अपनी स्थिति को प्राप्त हो जाता है। ये विशेषता थी उसमें। अब एक बंदर बन गए वो स्त्री, तो कोई राजा वहां से गुजरा होगा, वो उन पर आसक्त हो गया, अपनी पटरानी बना लिया उसने। लेगा वो। इन्हें मदारी पकड़ ले गया, क्योंकि और किसी के काम के हैं नहीं ये बंदर मामा। तो मदारी खेल दिखाते दिखाते एक दिन कहाँ पहुंच गया? उन्हीं के राज्य में पहुंच गया जहां महारानी सिंहासन पर बंदरो रानी बैठी थी, महारानी बनी। और उन्होंने अपनी पूर्व स्मृति से अपने बंदर को पहचान लिया। जब पहचान लिया तो नजदीक जाकर के कहा कि देखो कहीं मान जाते। ठीक है, हाँ, तो वो पटरानी आज आप हमें समझो, हमको हैं भाई बंदरिया हैं, और निवेदन कर रहे हैं आप लोगों से। क्या निवेदन कर रहे हैं? कि अपनी अपनी वासनाओं कामनाओं का अंत कर दो यहीं। अब इससे आगे हमें कुछ चाहिए नहीं, ये हृदय से निकाल दो बस, और कोई भजन करना ही नहीं। सबसे सरल भजन है परमात्मा का। तुम्हें परमात्मा पाने की इच्छा
अपने आप जग जाएगी। कब? ये वासना रहे जब संसार को पाने की इच्छा खत्म कर लो तब। तब ये शर्त है। ये शर्त है। प्रजाहति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मना आत्मना तुष्टा स्थिति प्रज्ञ तदा उच्यते। क्योंकि तुम्हें संसार की चीजें मिल भी जाएंगी चली जाए तो तुष्टि होने वाली नहीं है, नहीं है। तो नहीं हो। तुष्टि तो आपकी आप से ही होगी। आत्मना आत्मन एव तुष्टा, और कहीं जो है संतोष है ही नहीं। ये दोहा बहुत लोग आप लोग बोलते रहते थे, गज धन कौन धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन। तो संतोष कैसे करेंगे आप? आप जो संतोष करते हैं वो संतोष नहीं है। नहीं है, और से कर लेता है। आप जो संतोष करते हैं धन से वो करते हैं। आपेक्षिक होता है। अपेक्षित है। आपेक्षिक, अपेक्षाकृत तुम संतोषी हो। घोड़ा नहीं है। अगर आपको पूर्ण संतुष्टि होती तो बताओ जगत के कामों में क्यों लगे हुए हो? हम तो एक ही जवाब पूछते हैं साधकों से कि दुनियादारी के कामों में क्यों लगे हो अगर तुम भगवान के साधक हो तो। परंतु ये रूठ जाते साधक लोग, हाँ, मुंह टेढ़ा करने लगते हैं। और फिर होता क्या है, इसमें भी बड़ी भारी विशेषता है। वो क्या है कि चोर, ज्वार और लंपट ज्ञानी अज्ञानी, हम ज्ञानी कहेंगे ही नहीं। नहीं, तुम सब लोग ज्ञानी तो बने फिर रहे हो। चोर, ज्वार, लंपट, अज्ञानी और जस आपन तस और जानी। अब तुम अज्ञान के बस में होकर के कर्मों में लगे पड़े हो। सही। तुम्हारे अंदर जो कार्मिक वासनाएं हैं ये किसके कारण से? तुम्हें अपना पता नहीं है, इस कारण से है। सही। रस्सी के अज्ञान से सर्प का जन्म होता है। जी। इसके अज्ञान से रस्सी के ज्ञान से रस्सी सर्प जन्मा है क्या? नहीं जन्म। सर्प जन्मा नहीं है। रस्सी का तुमको पता नहीं चला वो तो भ्रम हो गया। तो तुम्हें अज्ञान हो गया, और उस अज्ञान के परिणाम स्वरूप तुम्हें सर्प दिख गया। तो जैसे रस्सी के अज्ञान से सर्प की उत्पत्ति हो गई है, ऐसे ही आत्मा, अपनी आत्मा के अज्ञान से जगत ये जगत और शरीर पैदा हो गया है। न जगत आज तक पैदा हुआ, न हो सकता। न हो सकता है। इतनी अनुभूति हमको होना चाहिए। और जब इतनी अनुभूति होगी तो मार दें जमराज आएंगे, क्या कर लेंगे? सही। आपकी ताकत नहीं। किसी की ताकत नहीं। इसलिए भक्त नचिकेता से बोले जमराज हैं, मांगो नहीं आत्मज्ञान, ले लो पूरा साज है। गुरु लोग पहले तुमको क्या झटका देते रहते हैं, यही इसीलिए तो देते हैं, और क्या। ये कहते माला ले जाओ घुमा, क्योंकि उन्होंने देख लिया तुम्हारे अंदर जो है जिज्ञासा ही नहीं है अभी, उतना ही दे दिया। इसलिए तुमको लगा देते हैं किसी न किसी क्रिया में। लगाओ। और क्रिया नाम संसार का ही है। जी। हाँ, गीता में साफ श्लोक आया है, काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भवा। रजोगुण की प्रधानता से क्रिया में तुम्हारा मन लगता है। जी हाँ। जी। अब ये कहोगे कि निकम्मा बनाने वाले उपदेश दे रहे हैं वकील साहब, तो पहले हमें भी लगा था कि हम अपने गुरुदेव से उपदेश लेकर के और निकम्मे हो गए हैं। आधा जीवन मेरा निकम्मेपन में निकल गया। हम गाते रहते थे, वहाँ वकालत करने जाते थे, और एक दुबे जी थे, अमरनाथ दुबे नाम था उनका, वो गांजा लगाते थे। उनके यहाँ बैठ, ये भारत मुस्करा रही है जानते हैं, उनके यहाँ बैठ कर के हम विचार सागर सुनाते थे। हाँ, तो एक दिन पिताजी ने कहा कि तुम्हारी हमको बहुत शिकायतें मिल रही हैं। हमने क्या शिकायतें मिल रही? तुम गांजा पीने लगे हो, और क्या शिकायतें मिल रही? हमने कहा बहुत बड़ा भ्रम हो रहा है आपको,
और जिसने आपसे कहा है उसको भी बहुत बड़ा भ्रम है। हम गांजा वालों को वेदांत